दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि ये लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, इनमें डिफरेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ये लॉयर होता है तो लॉयर कौन होता है, ठीक है। लॉयर के पास योग्यता क्या होती है उसकी, उसके बारे में जानेंगे। कौन व्यक्ति लॉयर लॉयर होता है। देखिए, लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों में सलाह और सहायता प्रदान करता है, यानी विधि स्नातक। कानून का जानकार जिसने एलएलबी की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है। जिसने एलएलबी की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है। जिसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती है, इनके पास में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से सनद मिलती है, वह बीसीआई की परीक्षा को पास करता है। जैसे ही परीक्षा को पास करता है तो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वह एडवोकेट बन जाता है। जैसे ही वह बीसीआई की परीक्षा को पास कर लेता है तो वह किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है और वह एडवोकेट बन जाता है। अब देखिए, एडवोकेट कौन होता है। तो एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता या अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यही आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना, ठीक है। तो एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून यानी लॉ की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। तो अधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति को कानून यानी लॉ की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। यानी पहले लॉयर बनते हैं और फिर एडवोकेट। जैसे ही वह बीसीआई का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो वह एडवोकेट बन जाते हैं। अब देखिए, बैरिस्टर, जो बैरिस्टर आप लोगों ने सुना भी होगा बैरिस्टर सब, ठीक है। तो बैरिस्टर किसे कहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो अगर कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री यानी कानून की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे। तो देखिए, महात्मा गांधी के परिवार के लोग थे जो वो चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, ठीक है। तो उन्होंने 19 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की तथा वो बाद में दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह वकील का ही प्रकार होता है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। अब देखिए, दूसरा है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। तो देखिए, वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, जिसने बीसीआई की परीक्षा को पास किया हुआ है और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और कोई व्यक्ति, ठीक है, बीसीआई की परीक्षा को पास किया हुआ है, ठीक है, और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से यानी सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 24 के 2 क्लोज यू में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए, लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। तो इनकी जो भूमिका है वो जनता के हित में न्याय दिलाने के लिए होती है। फिर सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच समाप्त कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। इनका काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच को समाप्त कर दिया हो और आरोपी के खिलाफ में
चार्जशीट दायर कर दी हो। ठीक है, जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट दायर हो जाती है तो लोक अभियोजक का काम शुरू हो जाता है। सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करे ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। तो इनसे आशा की जाती है कि यह जो मामले हैं उनमें पूर्ण रूप से सत्यता के साथ में दस्तावेजों तथा साक्ष्य को प्रस्तुत करें और निर्णय पर पहुंचने के लिए अदालत की सहायता करें। अब देखिए, प्लीडर प्लीडर किसे कहते हैं? जो प्लीडर भी है, सुना हुआ है आपने शब्द, तो प्लीडर किसे कहते हैं? देखिए, अगर ये ही डिग्रीधारी या ये ही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो बन जाता है प्लीडर। इसे अभिवचनकर्ता भी कहते हैं। तो देखिए, जो प्लीडर है, प्लीडर में देखिए, जब प्राइवेट पक्ष की तरफ से ये कोर्ट में आते हैं तो ये प्लीडर कहलाते हैं, यानी अभिवचनकर्ता कहते हैं इन्हें। ठीक है, प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अपनी मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 2 सब क्लोज 7 के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बनता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिवचन करता। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।